में कई टर्न्स जुड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कुंडली समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कुंडली समूह कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लैंप वाइंडिंग के सामने वाले पिच और पीछे के पिच के बीच का संबंध किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो ये निरूपित किया जाता है ऋणात्मक संकेत के द्वारा। किसके द्वारा? ऋणात्मक संकेत के द्वारा निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे एक प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर की क्षेत्र कुंडली किसके साथ आपूर्ति की जाती है? तो ये किसके साथ आपूर्ति की जाती है मेरे प्यारे साथियों? तो ये की जाती है डीसी के साथ। किसके साथ? डीसी के साथ। 4 नंबर में कह रहा है कि अल्टरनेटर का उपयोग निम्न में से क्या पैदा करने के लिए किया जाता है? तो अल्टरनेटर का उपयोग जो है निश्चित आवृत्तियाँ पैदा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर में ट्रिप कोयल के दोष के तात्कालिक से तात्कालिक सक्रिय करने की अवधि को क्या कहा जाता है? सर्किट ब्रेकर में ट्रिप कॉइल के दोष के तात्कालिक से तात्कालिक सक्रिय करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसे संरक्षण समय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरक्षण समय कहा जाता है। यहाँ पे दिया है कि SF6 परिपथ वियोजक में SF6 गैस का किस प्रवाह अचल ऋणात्मक आयन बनाने के लिए आर्क पथ में किसका तीव्रता से अवशोषण करता है जो आवेश वाहकों के रूप में प्रभावी होते हैं? तो इसका हो जाता है उच्च दाब और मुक्त इलेक्ट्रॉन। निम्न विकल्पों में से कौन परिपथ वियोजक के लिए इस्तेमाल की जारी गैस अवांछनीय गुण नहीं है? तो अवांछनीय गुण नहीं है किसमें? तो ये है निम्न ऊष्मीय चालकता में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि निम्न वोल्टेज प्रणाली के लिए सामान्य रूप से पसंद किया जाने वाला संरक्षण है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 8 नंबर में हम लोग आंसर देखेंगे। 8 नंबर का हो जाएगा फ्यूज। क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी मोटर के आर्मेचर में 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट है तो कंडक्टरों की कुल संख्या क्या होगी? तो कंडक्टरों की कुल संख्या जो होगी आपका ये होगी 468। क्या होगी? 468। एक परिवेष्टन यानी कि एक वाइंडिंग में यदि प्रति फेज कुंडलियों की संख्या ध्रुवों की युग्म संख्या के बराबर हो तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अर्ध कुंडली संयोजन कहा जाता है। विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी बरती जानी चाहिए? तो कौन सी सावधानी बरती जानी चाहिए? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, किसी भी नग्न तार को नहीं पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट है यदि विद्युत आघात से प्रभावित व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो सांस लेना बंद कर देता है लेकिन उसका हृदय कार्य कर रहा है तो अति आवश्यक और तत्काल उपचार कौन सा है? तो अति आवश्यक और तत्काल उपचार है कृत्रिम श्वसन। क्या है? कृत्रिम श्वसन। कार्यस्थल में जहाँ बारीक काम किया जाता है वहाँ अपेक्षित प्रतिदीप्त किस क्रम में होगी? तो ये जो है 1500 ल्यूमेंस वर्ग मीटर के क्रम में होगी। यहाँ पे श्रेणी प्रकाश व्यवस्था 240 वोल्ट आपूर्ति के लिए कितने 6 वोल्ट बल्ब की आवश्यकता होगी? तो कितने 6 वोल्ट बल्ब की आवश्यकता होगी? तो देखिए यहाँ पे श्रेणी में दिया हुआ है तो श्रेणी में ही बनेगा। ये श्रेणी
बल्बों की संख्या, श्रेणी में बल्बों की संख्या बराबर होता है दोस्तों आपूर्ति वोल्टता, आपूर्ति वोल्टता बटा बल्बों की संख्या। बल्ब की वोल्टता रिंग, बल्ब की वोल्टता रिंग हो जाएगा। तो कितना है, आपूर्ति 240 है और रिंग कितना है 6 वोल्ट है, तो ये कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 40 आंसर। क्या हो जाएगा 40 इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, कौन सा कारक किसी विद्युत उपकरण में स्थापित होने पर तार के प्रकार को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा उपकरण, तो ये हो जाएगा आपका 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रंग कोड। 15 का सी हो जाएगा रंग कोड। सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है। सौर ऊर्जा का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी फोटोवोल्टिक प्रभाव पर। एक जनरेटिंग स्टेशन जो कोयले के दहन से तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है, तो उसे हम लोग जल विद्युत पावर स्टेशन के रूप में जानते हैं। नाभिकीय विद्युत स्टेशन के संबंध में निम्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 17 का यहाँ से देखेंगे। एक जनरेटिंग स्टेशन जो कोयले के दहन से तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है, तो उसे भाप शक्ति संयंत्र के रूप में जानते हैं। नाभिकीय विद्युत स्टेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यह है इसका संचालन कम विश्वसनीय है। इसका संचालन जो है कम विश्वसनीय है। एक जनरेटिंग प्लांट में लोड फैक्टर किसके अनुपात में होता है, तो लोड फैक्टर जो है औसत मांग और अधिकतम मांग के अनुपात में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कार्यकारी प्रणाली क्या होती है, तो इसकी कार्यकारी प्रणाली जो होती है ऑप्शन नंबर सी क्रॉस फील्ड थ्योरी होती है। क्रॉस फील्ड थ्योरी होती है। एकल फेज प्रेरण मोटर के लिए प्रतिरोध स्लिप्ड फेज टाइप स्टार्टिंग मोटर में सहायक वाइंडिंग निम्न में से क्या होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकीय प्रतिघात। नेक्स्ट देखेंगे आपका 21 का हो जाएगा डी। 22 का हम लोग देखेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो ये जो है स्लिप्ड फेज विधि अपनाई जाती है। 23 कह रहा है कि किसी 3 फेज प्रेरण मोटर स्क्वायरल केज मोटर में चालन पदार्थ के ठोस टंड रोटर के खांचों में स्थापित किए जाते हैं और प्रत्येक और अंत्य वलयों के माध्यम से शॉर्ट किए जाते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाता है। प्रेरण मोटर में रोटर और स्टेटर किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं लेमिनेटेड कोर के। किसके बने होते हैं, लेमिनेटेड कोर के। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा डबल फेज इंडक्शन मोटर का क्या लाभ है, तो इसका लाभ है निम्न परावर्तन धारा जो है इसका लाभ है। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है आवृत्ति और शक्ति परिवर्तन किए बिना वोल्टेज में वृद्धि और कमी लाना। द्वितीयक वाइंडिंग में पारस्परिक प्रेरण के कारण ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज किस पर निर्भर होता है, तो ये किस पर निर्भर होता है, तो ये निर्भर होता है आपका 27 का ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक वाइंडिंग की घुमावों की संख्या पर। द्वितीय वाइंडिंग की घुमावों की संख्या पर। एक ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हुए निम्न में से किस ओर शॉर्ट सर्किट किया जाता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन ए कम वोल्टेज पक्ष में।
कम वोल्टेज पक्ष में। 29 कह रहा है कि शून्य भार 11 kV 440 वोल्ट 100 kVA ट्रांसफर वोल्टता 426 वोल्ट है। पूर्ण भार परिस्थिति में 0.92 शक्ति गुणांक पर द्वितीयक वोल्टता 410 वोल्ट है। तो ट्रांसफार्मर की प्रतिशत वोल्टता नियमन की गणना करें। तो ये जो है हो जाएगा 3.9%। नेक्स्ट है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी फ्लक्स हमेशा सेकेंडरी फ्लक्स से होता है। क्या होता है यहाँ पे आपका सेकेंडरी फ्लक्स क्या होता है, तो देखेंगे 30 का आपका यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों प्राइमरी फ्लक्स हमेशा सेकेंडरी फ्लक्स से होता है, क्या बराबर होता है, फ्लक्स के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका इस्तेमाल वोल्ट मीटर या किसी अन्य उपकरण के संचालन के लिए प्राइमरी वोल्टेज को एक सुरक्षित मूल्य तक कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका हो जाएगा आंसर आपका 31 का पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आगे देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है सेकेंडरी वितरण के लिए, सेकेंडरी वितरण के लिए किया जाता है। 33 में कह रहा है कि सब स्टेशन में निम्न में कौन सा उपकरण स्थापित नहीं होता है। तो सब स्टेशन में कौन सा उपकरण स्थापित नहीं होता है, तो एक्साइटर्स जो होता है नहीं होता है। एसी वितरण प्रणाली में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये होता है सिंगल फेज 4 तार प्रणाली, सिंगल फेज 4 तार प्रणाली। 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर शेष सभी वितरण प्रणाली के आवश्यक घटक हैं, तो ये है आपका सर्विस हेड्स। ओवरहेड लाइन के इंसुलेटर के लिए, ओवरहेड लाइनों के इंसुलेटर के लिए निम्न में से कौन सा गुण वांछनीय नहीं है। तो कौन सा गुण वांछनीय नहीं है, तो ये है आपका 36 का सी, निम्न सापेक्ष परावैधुता। किसी प्रकार के विद्युत रोधी में, किसी प्रकार के विद्युत रोधी में एक श्रृंखला बनाने के लिए कई विद्युत रोधी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और लाइन चालक को सबसे निचले विद्युत रोधी द्वारा ले जाया जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो निलंबन विद्युत रोधी कहते हैं। भूमिगत केबल की विफलता का क्या कारण है, तो भूमिगत केबल की विफलता का कारण है नमी इंसुलेशन में प्रवेश करती है, नमी जो है इंसुलेटर में प्रवेश करती है। भूमिगत केबल में, भूमिगत केबल में केबल डालने के लिए प्रयुक्तता ड्रोन लेयरिंग सिस्टम के लिए निम्न में कौन सी लेयरिंग की संरचना नहीं होती है। तो कौन सी नहीं होती है, तो ये होती है आपकी एल्युमिनियम की नालिका का, एल्युमिनियम की नालिका का। नेक्स्ट देखेंगे 40, नेक्स्ट 40 कह रहा है कि एक ज्वाक्रिय परिवर्तीय धारा का औसत मान 127.4 है, जबकि इसका मान 0 होता है। तो परिवर्तनीय NITS दर इतना होती है 62,500। तो जिया तरंग के लिए विश्लेषक व्यंजक क्या होगा, तो इसका जो होता है जिया तरंग के लिए विश्लेषक व्यंजक जो होता है आपका 200 साइन होता है, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है। नेक्स्ट देखेंगे समान मानों के 3 प्रतिरोधकों को जब डैश में 35400 वोल्ट आवृत्ति के संयोजित किया जाता है तो वे अधिक शक्ति आवेशित करते हैं। तो वे अधिक शक्ति आवेशित करते हैं किसके माध्यम से, डेल्टा के माध्यम से। यूनिट लंबाई के चालक से 2 सेकंड के लिए 2 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है। तो इसे प्रभावित होने वाली धारा क्या होगी, तो इसे प्रभावित होने वाली धारा होगी 1 एम्पीयर।
यदि एक तार का व्यास दुगुना कर दिया जाए, एक तार का व्यास दुगुना कर दिया जाए पर इसकी लंबाई को स्थिर रखा जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध जो होगा 8 गुना कम हो जाता है। जब लोक विद्युत आपूर्ति का सजीव चालक टूट जाता है तथा पृथ्वी को छूता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? तो ये निम्नलिखित में से जो है ऑप्शन नंबर ए, धारा पृथ्वी की ओर प्रभावित होगी। एक डीसी जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? किस पर निर्भर करती हैं? तो ये है आपका प्रवाह लीकेज के परिवर्तन की दर पर। वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है किसके नाम से जानी जाती है? तो यह किसके नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपका ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर के नाम से। डीसी जनरेटर निम्नलिखित में से किस तरह के कनेक्ट होने से अवशिष्ट चुंबकत्व की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं होगी? तो ये होगी आपका ऑप्शन नंबर बी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किनके बीच संबंध दर्शाता है? तो बाएं हाथ का नियम जो है आपका बल की दिशा, धारा की दिशा और फ्लक्स की दिशा। अगर डीसी मोटर के बैक ईएमएफ और रफ्तार को दुगुना कर दिया जाता है तो मोटर से उत्पन्न होने वाला टॉर्क क्या होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक समान रहेगा। अस्थायी चुंबक डीसी मोटर किस प्रकार के अनुप्रयोग के लिए का पिता है? पी जो है क्यू का पिता है। गुना का अर्थ है कि ए बी का बहन है, तो क्यू जो है आर की बहन है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 100% सही हो जाएगा। नीचे दिए गए ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संस्था का चयन करें जो निम्न प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो श्रृंखला कहता है। देखिए इसको काउंट करेंगे और 4 भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 भागों में बांट देंगे और लिखेंगे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। आंसर होगा हमारा पी आर क्यू एस, पी आर एस क्यू एस। तो पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, पी आर एस क्यू एस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। कागज को मोड़ने पर कौन सी श्रृंखला बनेगी? तो कागज को मोड़ने पर 3 के विपरीत 8, तो 3 के विपरीत 8 होगा, 6 के विपरीत 7 होगा और 2 के विपरीत 9 होगा। तो देखते हैं इधर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो बात उधर लिखे थे। तो 3 के विपरीत 8 होगा, 6 के विपरीत 7 होगा और 2 के विपरीत 9 होगा। तो जो इसमें नहीं होगा वहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 7 9, 1 7 7 9 8, 7 9 8 ये अलग अलग ऊपरी भाग है, तो ये हो सकता है। 7 7 3 9 ये भी हो सकता है। 9 2 6, 6 2 और 9, 2 और 9 आ गया एक बार में, तो ये नहीं होगा। हमारा आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन कहता है जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी माँ के साथ खड़ा है वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। तो वह व्यक्ति मोहन से किस प्रकार संबंधित है? क्योंकि वह स्वयं का ही फोटो दिखा रहा है। दिए गए चिन्हों को आपस में बदलने पर कौन सा होगा? तो आपस में बदलने पे तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को बदल के देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो 7/21 मल्टीप्लाई 42 प्लस 14 माइनस 9 करेंगे। 14 माइनस 9 यानी कि इसको कटाएंगे 2 बार में, 7 दूनी 14 प्लस 14 माइनस 9, तो ये 28 माइनस 9 यानी कि 19। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दुर्घटना होती है तो चोट लगती है, तो संक्रमण होगा तो रोग भी होगा।
सियाल गर्जन, तो वर्षा क्या होगा, तो वर्षा आएगा तो पटपटाहट आएगा, वर्षा में पटपटाहट होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि सभी कॉर्पोरेट स्कॉलर हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि सभी कारपेट, यह सभी कारपेट क्या है, स्कॉलर है। सभी स्कॉलर जो है ट्रिप एडवाइज़र है, कोई भी ट्रिप एडवाइज़र हैट नहीं है। अब कह रहा है कोई भी ट्रिप एडवाइज़र स्कॉलर नहीं है, गलत बात है। सभी कॉर्पोरेट ट्रिप एडवाइज़र है, सही है। कुछ ट्रिप एडवाइज़र स्कॉलर है, सही है। कोई कॉर्पोरेट हैट नहीं है, सही है। एक और 2 3 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखना है 60 का, यहाँ पे देखना है। और हमारा आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने लोग लैपटॉप और टेलीविज़न दोनों का उपयोग करते हैं। तो लैपटॉप यहाँ पे है, टेलीविज़न यहाँ है। तो लैपटॉप टेलीविज़न में सबसे पहले 19 आदमी और यहाँ पे 23 आदमी, कितना हो जाएगा 19 और 23 32 आदमी, 19 और 23 42 आदमी हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42 आदमी हो जाएगा। आगे देखते हैं, तापमान की कम वार्षिक सीमा एवं उच्च वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, किसमें होती है, तो ये उष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र में होती है। सूची में यहाँ पे दिया गया है, सूची हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का। अशोक मेहता का हो जाएगा, अशोक मेहता का प्रजा सोशलिस्ट। मीनू मसानी का हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी। ए दांगे का हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 243 भी क्या निर्धारित किया गया है, तो 21 वर्ष किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य है, तो कौन सा बाघ अभयारण्य है, तो जिम कॉर्बेट जो है बाघ अभयारण्य है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 155। DRDO द्वारा विकसित आकाश क्या है, तो DRDO द्वारा विकसित आकाश जो है ऑप्शन नंबर ए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल तंत्र। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार जो है किसे मिला है, तो ये मिला है आपका कैटोलिन कैरिको और ड्रू ब्रिसमैन को। निम्नलिखित में से निकाय संसद के अंगों में शामिल है, कौन सा निकाय संसद के अंगों में शामिल है, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नए संसद भवन में राज्यसभा की सीटें कितनी होगी, तो ये होगी 384। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति अलंकार में क्या होती है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार। आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि रीति काल के कवि कौन हैं, तो रीति काल के कवि जो है बिहारी है, बिहारी जो है रीति काल के कवि है। आज आकाश में छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। आज आकाश में जलद जो है छाए हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो भाववाचक रसीला, कड़कड़ाहट, बुढ़ापा, उन्नति। स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए, तो स्त्री शब्द का बहुवचन है स्त्रियां। भागवत गीता का संधि विच्छेद क्या है, तो भागवत गीता का संधि विच्छेद है भागवत जोड़ गीता, भागवत जोड़ गीता, भागवत गीता।
किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो किस समास में? तो द्वंद्व समास में। विराट का विलोम शब्द क्या है? तो विराट का विलोम शब्द है आपका 88 का क्षुद्र। अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द है व्योम और आकाश। छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है? छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। नेक्स्ट है फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द सुलियन। सुलियन का एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एग्रीबल। यहाँ पे कह रहा है कि स्पॉट द ईडर ब्रोकन डाउन द रिवर ड्राइवर सेंड द कार टू द गैरेज। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द ड्राइवर सेंड द कार। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी डैश हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म द रोप ट्रिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वांडर्ड। क्या हो जाएगा? वांडर्ड हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एन एक्स टू ग्रीन। एन एक्स टू ग्रीन का हो जाएगा टू हैव ए सेल्फिश मोटिव। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन व्हाट विच कैन बी ड्राउन इनटू अ थीन वायर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डक्टिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डक्टिल। क्या हो जाएगा? डक्टिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डीटीपी का अर्थ क्या है। तो डीटीपी का अर्थ है डेस्कटॉप प्रकाशन। क्या है? डेस्कटॉप प्रकाशन। कंप्यूटर साइंस में HTML का मतलब क्या है? कंप्यूटर साइंस में HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है आपको यहाँ कहा जाता है CPU को। किसको कहा जाता है? CPU को। प्रोग्रामिंग भाषा जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया था? प्रोग्रामिंग भाषा जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए ब्रैडन ईच ने। डैश एक दूरसंचार नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक बड़ी भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है। एक बड़ी भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है 91 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो कौन सी जोड़ी गलत है? तो 10 MB बराबर इतना होबे करेगा। 1 GB बराबर 1024 MB यानी कि यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गलत है। कह रहा है कि IBM 701, IBM 702, IBM 650 किसके उदाहरण हैं? तो ये सब जो है आपका पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली में बग जो है कार्य करने में त्रुटि होती है कोई तो बग कहा जाता है। एक निरपेक्ष में डैश में इंटरनेट पर एक फाइल का पूरा पता होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर 94 का हो जाता है बी URL। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम है वर्ड प्रोसेसर। ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है चैट। एक जटिल सॉफ्टवेयर है डैश एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संस्थानों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मक की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये है आपका ऑपरेटिंग
सिस्टम। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता के डैश गुण को दर्शाती है। किस गुण को दर्शाती है? तो ये दर्शाती है आपका सटीकता के गुण को दर्शाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा में प्रविष्ट किया जाता है जो पंक्तियों और कॉलम के ग्रिड को निर्मित करता है। तो ये क्या निर्मित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी, सेल्स को। उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? यानी कि UBUNTU, उबंटू क्या है? तो ये उबंटू जो है एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसी के साथ आज का ये सेट जो है समाप्त हुआ।